हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आपसे टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको जितनी भी घबराहट होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे आज। बहुत अच्छे मैंने इसमें क्वेश्चंस भी लिए हैं, विद कॉन्सेप्ट लिए हैं, और आपको जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर किसी डिफेंस के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये टाइम एंड वर्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। आपको पूरा वॉच करना है। वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, कॉन्सेप्ट्स भी लिए हैं। वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं पहले कुछ बातें। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। पहले अगर इस टॉपिक पर आपको कमांड बनानी है तो आपको इस टॉपिक को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करने की ज़रूरत है। डेली लाइफ का मीन्स क्या है कि अगर आपको यहाँ पर कोई एग्जांपल्स भी मैं बताऊँगा तो उसे अपने ऊपर रियलाइज़ करना है और अपने ऊपर समझने की कोशिश करनी है उसे, ठीक है। तो सबसे पहले ये टाइम एंड वर्क की जब भी पढ़ने की बात आती है तो इसका एक टॉपिक है, मतलब एक फॉर्मूला है, W = E/T। इस फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा कारगर माना गया है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली में सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, बस वीडियो पूरा देखना, आपको चीज़ें समझ आएंगी। W होता है वर्क, ठीक है। मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा एकदम। E का मतलब हो गया एफिशिएंसी, और इसका मतलब हो गया T का टाइम। मतलब कि यह है कि अगर आपको कोई कार्य निकालना है तो पहले उस व्यक्ति की एफिशिएंसी यानी उस व्यक्ति की क्षमता पता होनी चाहिए आपको, और ये पता होना चाहिए उस क्षमता के साथ उसने कितने समय तक कार्य किया, ठीक है। समय फाइंड होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसे एक्चुअली में सारी चीज़ें इसकी पता होनी चाहिए। तो अभी हम इस फॉर्मूले को देखेंगे कि इसमें एफिशिएंसी कॉमन ले गए, यानी कि हम लोग एफिशिएंसी कांस्टेंट करते हैं तब क्या होता है, W यानी कार्य को कांस्टेंट कर लेते हैं, वर्क को कांस्टेंट कर लेते हैं तो क्या होता है, मतलब नियत कर देते हैं। तो टाइम को नियत कर लेते हैं तो कौन किस पर किसका कैसा रिलेशंस है, वो तीनों चीज़ें हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी, मैं फॉर्मूला वहाँ लिखा रहने देता हूँ। मान लेते हैं अभी यहाँ पर वर्क कांस्टेंट है। वर्क कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है नियत। नियत का मतलब सेम है, समान है, एक है, मतलब कि वर्क जो है सेम है। तो वर्क सेम है तो वर्क की वैल्यू यहाँ पर हम लोग एक ट्रीट करेंगे। इज़ दैट क्लियर? वर्क की वैल्यू हम लोग एक ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी को देखेंगे तो एफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी टाइम पे। एक तो एक ये चीज़ बनेगी, ठीक है। और एक चीज़ बनेगी कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एफिशिएंसी की। या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, दोनों ही चीज़ें बराबर हैं, दोनों चीज़ें बराबर हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एफिशिएंसी व्युत्क्रमानुपाती है टाइम के। यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि टाइम व्युत्क्रमानुपाती है एफिशिएंसी के। मतलब अगर कोई कार्य सेम है, कोई कार्य सेम है तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगा उस काम को करने के लिए, और जो टाइम ज़्यादा लेगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी। सिंपल सी बात है। तो ये दोनों आपस में उल्टा रिलेशंस रखते हैं, वो भी आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लेते हैं ये 1600 मीटर रेस है, 1600 मीटर रेस है। इसे ए यहाँ पर दौड़ेगा और बी भी यहीं पर दौड़ेगा। रेस जो है डेफिनेट है, मतलब कि सेम है, 1600 मीटर है दोनों के लिए ही। तो यहाँ पर जो कार्य है वो सेम है, मतलब वर्क जो है वो सेम है। ए भी दौड़ेगा, बी भी दौड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, वो इस रेस को जल्दी कवर कर पाएगा, मतलब वो टाइम कम लेगा। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगा। जिसकी एफिशिएंसी कम होगी, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो टाइम ज़्यादा लेगा। समझ रहे हो? जिसकी क्षमता कम होगी वो बहुत टाइम में कर पाएगा रेस को, और जिसकी क्षमता तेज़ दौड़ने की, भाई वो एकदम इस रेस को कवर कर लेगा। तो इस चीज़ से आप लोग रिलेट कर सकते हो। जब वर्क कांस्टेंट है तो टाइम जो है क्षमता के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम लोग देख लेते हैं एफिशिएंसी अगर कांस्टेंट है तो क्या करेंगे। एफिशिएंसी कांस्टेंट का मतलब समझ लेते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्षमता कांस्टेंट है। आपकी क्षमता क्या है? कांस्टेंट है, या फिर मैं हिंदी में लिख देता हूँ नियत है, ठीक है। एफिशिएंसी नियत है तो बोल देते हैं हम लोग
वर्क इज इक्वल टू टाइम, ई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू टाइम का मतलब वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टाइम के। मतलब क्या है, अगर इफ़िशियंसी कांस्टेंट, इफ़िशियंसी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। अगर मेरी क्षमता सेम है तो मैं अगर काम ज़्यादा करूँगा तो समय ज़्यादा लूँगा, और मैं समय कम लूँगा तो काम भी कम करूँगा। मतलब अगर मेरा वर्क ज़्यादा कराना है मुझसे तो मुझे समय भी ज़्यादा देना होगा भाई। अगर मेरे से वर्क कम कराना है तो मुझे टाइम भी कम लगेगा। तो मतलब है नहीं है, टाइम और वर्क का उल्टा रिलेशंस नहीं है, इसमें एक ही रिलेशन है। जो टाइम बढ़ेगा, मैं टाइम ज़्यादा लूँगा तो काम ज़्यादा करूँगा, टाइम कम लूँगा तो काम कम करूँगा। तो ये तो हमारा एफिशिएंसी का रिलेशन हो गया। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगली टाइम पे। टाइम अगर कांस्टेंट है, टाइम अगर कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम अगर कांस्टेंट है तो क्या कंडीशन बनती है, टाइम कांस्टेंट है तो भी क्या होगा, W इज इक्वल टू ई। समझ रहे हो, वर्क जो है एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, या फिर कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। हिंदी में इसे अनुक्रमानुपाती बोलते हैं इस चिन्ह को, ठीक है। तो W जो है अनुक्रमानुपाती होगा E के। इसका मतलब क्या है, मान लीजिएगा मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको टाइम कांस्टेंट है, मतलब 5.5 मिनट है आपके पास, 5.5 मिनट है, ए यहाँ पर दौड़ रहा है, बी भी दौड़ रहा है इसी रोड पे, तो 5 आपको टाइम तो आपका कांस्टेंट है, तो मतलब अब जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो ज़्यादा काम कर पाएगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो ज़्यादा लंबा दौड़ पाएगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वो ज़्यादा कम दौड़ेगा, ठीक है। जिसकी क्षमता ज़्यादा वो ज़्यादा लंबे तक दौड़ेगा, और जिसकी क्षमता कम वो कम काम कर पाएगा। तो मतलब वर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा एफिशिएंसी के। तो ये तीनों चीज़ें हैं, मैंने ये फार्मूला है, इस फार्मूले के बेसिस पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पर जब हम सवाल करते हैं तो हमसे बेसिकली वर्क पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है कि टाइम क्या है, या फिर पूछ लेता है कि एफिशिएंसी क्या है। तो वो वही इधर उधर भेज का मतलब अगर यहाँ पर हमसे पूछ लिया इफिशियंसी क्या है, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा टाइम बटा वर्क, सॉरी इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा, इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और हमसे पूछ लेता है वो टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू इफिशियंसी को बटे में ले आएंगे वर्क के, ठीक है, ये हो जाएगा। और वर्क इज इक्वल टू तो आपको पता ही है। तो मतलब इनमें से तीनों चीज़ें पूछ सकता है, तो वहीं से हम लोग इधर उधर करके इन चीज़ों को बता सकते हैं। इसी चीज़ से एक चीज़ ड्राइव हुआ था एलसीएम मेथड, जो एसएससी और अदर्स एग्ज़ाम में इस टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। एलसीएम मेथड की बात करें तो वो कैसे ड्राइव हुआ उस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, एक फर्स्ट व्यक्ति होता है वो किसी काम को T1 टाइम में करता है, एक सेकंड व्यक्ति होता है वो किसी काम को T2 टाइम में करता है, और एक थर्ड व्यक्ति होता है, या फिर 2 भी रह सकते हैं या फिर 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये किसी काम को T3 टाइम में काम करता है। काम तीनों एक ही करते हैं, सेम काम करते हैं, ठीक है। तो सेम काम एक्चुअली में वो हम लोग इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब इनका एलसीएम होगा ये, इसे हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। लेकिन ये टोटल वर्क जो है ये हम लेते हैं क्या, इन तीनों का एलसीएम। इसे हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ T1 और T2 और T3, मतलब इसे लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ T1 T2 T3। यहाँ पर हमने एलसीएम क्यों लिया, ठीक है, टोटल वर्क हमने इन तीनों का एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं हमें एफिशिएंसी निकालनी है इनकी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। हमें टाइम तो क्वेश्चंस में दे रखा है, लेकिन हमें वर्क कोई नहीं देगा हमें, ठीक है। वर्क हमें खुद फाइंड करना है, तो इसका एलसीएम हम इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग टाइम से आसानी से उसे डिवाइड कर सकें, टाइम से आसानी से डिवाइड कर सकें, ताकि हमारी कैलकुलेशन अच्छी रह सके। इसलिए हम लोग इसे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके, और हम लोग इन दिए हुए टाइम से इस वर्क को काट सकें, ताकि उनकी एफिशिएंसी हम लोग निकाल पाएँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की। तो ये अब हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। इसकी एफिशिएंसी E1 मान लेता हूँ मैं। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क ये है, टाइम ये है, ऐसे इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी नंबर 2। वर्क ये है, टाइम ये है, ऐसी इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे थर्ड पर्सन की, तो एफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। इसकी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन टाइम।
इस तरह से हम लोग एफिशिएंसी निकाल देंगे। तो ये एक्चुअली में जो मेथड है इसे हम लोग एलसीएम मेथड बोलते हैं। अब हम लोग जब कॉन्सेप्ट सवाल में लगा रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, मतलब ये कोई टाइम है। यहाँ पर हम जो मानेंगे वो टोटल वर्क है, लेकिन वो इन तीनों का एलसीएम होगा, या फिर दो संख्या है तो दो संख्याओं का एलसीएम होगा। जो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे वो हमारा एक्चुअली में आपकी एफिशिएंसी होगी, यानी इनकी काम करने की क्षमता होगी। और जब हमसे पूछेगा कि ये दोनों कितने दिन में काम करते हैं या फिर ये तीनों उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, तो हम लोग उन तीनों की या दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करके इस टाइम में डिवाइड दे देते हैं और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमारा एलसीएम मेथड है। आई होप आपको ये समझ आया। अब इसके हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट्स पर आधारित कुछ सवाल हैं वो हम लोग देख लेते हैं 1 बाय 1। आपके एग्ज़ाम से उठाए गए सारे सवाल हैं वो। तो चलिएगा आप लगाते हैं हम लोग पहला प्रश्न। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख कर लाया हूँ, आपको आपकी स्क्रीन पर प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सीधा सीधा क्वेश्चन है और हम लोगों को इसका आंसर बताना। तो सबसे पहला हम लोगों को ये सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम मेथड से हम लोग इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ए किसी काम को कह रहा है 20 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को, सेम काम है, 30 दिन में करता है, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों काम एक ही कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सेम काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 30 और 20 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60, ठीक है। ये 60 क्या है, ये 60 है टोटल वर्क और इन दोनों का एलसीएम, जैसा कि हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ये एलसीएम वाले। अब इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। यहाँ पर एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने बताया था वर्क अपॉन टाइम, आप लोग जानते हैं ना, वर्क इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था एफिशिएंसी इनटू टाइम। यहाँ से हमें एफिशिएंसी चाहिए तो ये टाइम है बटे में पूछा देंगे, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वर्क हमारी ये है, टाइम हमारा ये है, तो इस तरह से हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 3। कैसे, अगर ये 20 दिन में 60 काम करता है, ठीक है, और एफिशिएंसी क्या होती है, क्षमता के मतलब एक दिन का काम उसका। अगर वो 20 दिन में 60 काम करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, तभी तो 20 दिन में 60 काम कर पाएगा। इसी तरह से देखते हैं बी, तो 20 30 दिन में 60 काम करता है, 20 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 2 काम करता होगा, तभी तो 30 दिन में 60 काम कर पाएगा। तो इसका एफिशिएंसी निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 2 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे तो इनकी दोनों की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। और जब हम लोग 60 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है टोटल टाइम, और टाइम इज इक्वल टू हमें पता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमें पता चलेगी और वर्क भी हमें पता है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली 12 डेज इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एलसीएम मेथड है, लेकिन इसी सवाल को करने का मेथड और भी कई मेथड बताते हैं, लेकिन इस मेथड को आप लोग फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। ये मेथड, एक मेथड आपको ऐसे ही बताया जाता है कि a इंटू बी बटा a प्लस बी, लेकिन इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग इन्हें कर सकते हैं इस मेथड से भी। ये सेकंड मेथड है इसका, ठीक है। एक इसका परसेंटेज मेथड भी है, ठीक है। कई मेथड से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड यही बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्या करना है, a की वैल्यू लिख दी हमने 20, b की वैल्यू लिख दी हमने 30, बटे में इन दोनों की वैल्यू को हमने जोड़ दिया 50। जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 बटे 50। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 डेज। ये हमारा एक लाइन में आंसर आ गया, लेकिन ये सारे सवालों में कारगर नहीं रहता। ये जो है मैक्सिमम मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में कारगर रहता है, तो ये इसे ज़्यादा आप लोग प्रायोरिटी दे सकते हैं फर्स्ट वाले को, यानी एलसीएम मेथड को, क्योंकि इससे ही प्रश्न ज़्यादातर किए जाते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, तो चलिएगा अब अगला क्वेश्चन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 12, 24, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। एक साथ मिलकर काम करने की बात चल रही है, तो ये वही क्वेश्चन है। सिंपली
बी और सी दे रखा है। ए ने किसी काम को 12 दिन में करा, बी ने उसी काम को 24 दिन में करा, सी ने सेम काम को 36 दिन में करा। ठीक है, काम एक ही है, ठीक है, वो तीनों अलग अलग अपने दिनों में कर रहे हैं उसे। लेकिन हम कह रहे हैं भाई अपना एलसीएम बताओ, तो इन्होंने कहा भाई हमारा एलसीएम है 72। ये 72 क्या है? टोटल डेज, मतलब टोटल वर्क इसका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी के लिए हम लोग इससे इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो 12 × 72 और इसके निकालेंगे एफिशिएंसी बी की, तो ये क्या आ जाएगा 24 × 3 = 72, एक दिन का काम मतलब। और सी की एफिशिएंसी मतलब सी की क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32 दूनी 72। टोटल तीनों से काम कराना है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों से काम कराना है, तो इनकी तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो ये तीनों की एफिशिएंसी क्या आ गई 11 आ गई। अब 11 आ गई तो हम लोग इसे 72 से 11 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए टोटल टाइम के कितने समय में कर देंगे तीनों मिलकर इस काम को। तो समय के लिए हमें चाहिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क भी हमें दे रखा है, एफिशिएंसी भी हमें दे रखी है। यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 11 × 6 = 66 और 6 सही 11 डेज। सो दिस इज़ राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चंस लिए मैंने, इसी तरह से एडवांस लेवल बढ़ता चला जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, ए अकेले एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेले 30 दिनों में। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे, मतलब कि आधा कार्य कितने दिनों में वो पूरा कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है लेकिन उसने थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया है बस। ए किसी काम को कह रहा है कि 20 दिन में, ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आधा काम, लेकिन हमें पहले पता तो होना चाहिए पूरा काम कितना, तभी तो हम आधा काम फाइंड कर पाएंगे कि आधा काम कितने दिनों में करेंगे। तो पूरा काम निकालने के लिए हम लोग इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 60 क्या हो गया टोटल काम। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लेंगे 20 × 3 = 60, 30 दूनी 60। एफिशिएंसी आपको लगाना आ गया होगा। यहाँ से हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब दोनों काम करेंगे जी ए प्लस बी। यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू 5 फाइंड कर पाएंगे। 5 है लेकिन टोटल काम हमारा कितना है 60। हमें कराना कितना है, आधा काम कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो आधा काम, इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 30। ठीक है, तो हम लोगों को 30 काम है, 5 एफिशिएंसी है। बता दो कितना टाइम लगेगा, तो 6 डेज लगेंगे। 6 डेज लगेंगे और वो मैंने जो शुरू में फॉर्मूला बताया ये उसी के थ्रू हो रहा है ये सब काम। ठीक है, तो उसे मत भूलिएगा कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम, मतलब कि कार्य बराबर क्षमता इंटू समय। उसी से ही निकाल पा रहे हैं हम लोग। डेज निकालने हैं या फिर हमें क्षमता निकालनी है, सारी चीज़ें हम लोग उसके माध्यम से यहाँ पर निकाल पा रहे हैं। तो चलिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपको समझ में आया होगा होपफुली। अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी हैं, मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कोई व्यक्ति हैं, वो इसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि ए बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तीनों को पूछ रहे हैं, अब तीनों कितने दिन में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है। ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी प्लस सी कितने दिन में पूरा कर रहा है, जब बात करते हैं बी और सी की तो 20 दिन में कर रहा है। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, तो 15 डेज में कर रहा है। अब पूछ रहे हैं वो ए बी सी कितने दिनों में करेंगे पूरा काम। तो पहले पता तो हो पूरा काम क्या है, तो पूरा काम निकालने के लिए हम लोग इन तीनों का एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फिर आगे एफिशिएंसी निकालने में सिंपल आसानी पड़ जाएगी, क्योंकि हम काट पाएंगे सिंपली। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। 60 क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, ध्यान रखने की एक चीज़ क्लियर रखना, जब हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे ए प्लस बी की एफिशिएंसी का मतलब 60 में 12 का डिवाइड दे देंगे, तो 12 का डिवाइड 12 पंजे 60। बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, मतलब बी प्लस सी की क्षमता निकालेंगे एक दिन का, तो 20 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 काम करेंगे। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 3 आ गई बी प्लस सी की।
इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे C+A की, C+A की एफिशिएंसी निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे 15 से 60 को, तो 15 चौका 60, तो मतलब कि इसकी 4 आ गई। अब पूछ रहा है तीनों को मतलब ABC मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा A + B + C, और इसे 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुई, मतलब कि क्योंकि 2A है और 2B है और 2C है, तो यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी देखो 2A हो गया, 2B और 2C। जब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं यहाँ से हम जब इसे ऐड कर लेंगे इन्हें, जैसे हमने इस तीनों ऐड की ऐसे हम लोग इसे ऐड करेंगे। जब हम इनकी एफिशिएंसी ऐड कर लेंगे लोगों की, तो ये एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक्चुअली में 12 हो जाएगी। इज़ दैट क्लियर। अब यहाँ से 12 है और यहाँ से A + B + C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ से जब इसके बटे में पहुँच जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो एक्चुअली में ये हमारा आंसर हो गया 6 डेज। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट सवाल होगा। तो चलिएगा अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते, यहीं से डाटा चेंज करके आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली प्रश्न बन जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कोई राज है कोई राम है, मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले लिख ही लेते हैं। ठीक है, राज और राम किसी काम को मिले और 10 दिन में ख़त्म कर दिया। फिर कह रहा है राज अकेले उस कार्य को 20 दिन में ख़त्म कर देगा। तो राज है, इसने अकेले ने काम करा, उसे कितने दिन में, 20 दिन में ख़त्म कर दिया। तो सवाल कह रहा है तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म कर देगा, मतलब ये कितने दिन में ख़त्म करेगा, ये चीज़ पूछने की कोशिश कर रहा है सवाल। यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। पहले इन दोनों का काम ही देख लेते हैं। यहाँ से इसका एलसीएम 20 हुआ। अब राज और राम की हम लोग एफिशिएंसी निकालें, इनकी दोनों की क्षमता निकालें, तो वर्क अपॉन टाइम, तो इनकी क्षमता क्या आ गई 2 और राज की क्षमता क्या आ गई 1। तो मतलब राज की क्षमता क्या है 1 है और इन दोनों की क्षमता क्या है 2 है, तो इसकी भी क्षमता क्या होगी 1 होगी। तभी तो 1 और 1 2 हुआ होगा इधर, तभी तो 1 और 1 2 हुआ होगा। राज की क्षमता तो हमें पता ही है ना, क्योंकि राज की क्षमता तो 1 है। यहाँ से हम लोग राम की भी क्षमता निकाल ली। तो अब 20 काम है, टोटल काम तो ये है, उसकी क्षमता कितनी है राम की 1, तो अपनी क्षमता से करेगा, मतलब वो एक दिन में 1 रोटी खाता है तो 20 रोटी को कितने दिन में खाएगा 20 दिन में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर A राइट ऑप्शन होगा। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे होपफुली, क्योंकि ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं और मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको होपफुली ये समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, A एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि B अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं तो ₹7,000 का भुगतान प्राप्त करें। ठीक है, तो उसमें B का हिस्सा कितना होगा। तो ये कह रहा है कि दोनों जनों ने काम किया और दोनों जन अगर काम करते हैं तो उन्हें कुछ लास्ट में इतना रुपया मिलता है, तो उसमें B का हिस्सा कितना है। तो इस तरह से ये सवाल है। तो A ने मान लिया कि A कह रहा है कि मैं 30 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, B कह रहा है मैं उसे 40 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। तो ये कह रहा है भाई तुम दोनों टोटल काम करना स्टार्ट कर दो। तो बोला काम कितना है, तो बोला हम बताते हैं भाई काम कितना है। भाई काम है 120, ठीक है 120 है। ये कह रहा है भाई मेरी क्षमता, अब मेरी क्षमता मैं 30 दिन में 120 काम करता हूँ, तो एक दिन में कितना काम करूँगा। तो बोला भाई तू 4 काम करेगा, और ये सब कहा तू कितना काम करेगा। तो ये बोला भाई मेरी एफिशिएंसी निकालोगे तो मैं एक दिन में 3 काम करूँगा। ठीक है, तो हमने टोटल देख लिया, टोटल दोनों को काम करेंगे तो दोनों को कितने यूनिट मिलेंगे इन्हें, दोनों की इनकी एफिशिएंसी है 7, और 7 यूनिट की वैल्यू इसमें दे रखी है कितनी 7,000। तो पूछ रहा है कि B की वैल्यू बता दो, को B को कितना वेतन मिलेगा। तो B की वैल्यू मतलब B की एफिशिएंसी कितनी है, B की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 की वैल्यू 7,000, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका C राइट हो जाएगा। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड और भी एग्जाम्स में आपके प्रश्न बन सकते हैं डाटा चेंज कर कर। ठीक है,
तो ये पार्ट 1 था। आपको कैसे क्वेश्चंस लगे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और पार्ट 2 में मैं आपको जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपका बच्चा, आदमी और वुमेन वाला पर्सन जो होते हैं, वो भी पर्सन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और एक बारी बारी वाला पर्सन होता है, वो पर्सन अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन हमारे पास आता रहे और आपके पास हमारा नोटिफिकेशन जाता रहे, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।